जय मसीह की प्रियो, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीसस लवर 2M में। यह चैनल केवल एक साधारण मंच नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां हम सब परमेश्वर के वचनों से प्रेरित होकर अपनी आत्मा और शरीर को नई दिशा देते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल आपके विश्वास को गहराई देगा, बल्कि आपकी सोच को भी पूरी तरह से बदल देगा। क्या आप जानते हैं कि जब चिकित्सा विज्ञान के पास कोई समाधान नहीं होता, तब बाइबल के वचनों की शक्ति चमत्कार कर सकती है। आज के समय में जब कैंसर और HIV जैसी बीमारियां लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं, तब सवाल उठता है कि क्या इनका कोई स्थायी समाधान है। विज्ञान जहां रुक जाता है, वहीं से परमेश्वर की शक्ति शुरू होती है। परमेश्वर की वाणी, उनके वचन केवल शब्द नहीं है, ये हमारे लिए जीने की आशा और बीमारियों पर विजय पाने की शक्ति है। इस वीडियो में हम आपको बाइबल के उन वचनों से रूबरू कराएंगे जो असाध्य और घातक बीमारियों को जड़ से मिटाने की सामर्थ्य रखते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे इन वचनों को अपने जीवन में अपनाकर आप न केवल स्वस्थ बल्कि आत्मिक रूप से और अधिक मजबूत हो सकते हैं। तो अगर आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ अंत तक बने रहें। प्रिय दर्शकों, चिकित्सा विज्ञान ने पिछले कुछ दशकों में बहुत प्रगति की है। नई नई तकनीकों और दवाओं ने कई बीमारियों का इलाज संभव बनाया है। लेकिन जब हम कैंसर, HIV और अन्य लाइलाज बीमारियों की बात करते हैं, तो विज्ञान आज भी इनके आगे नतमस्तक हो जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अक्सर सोचते हैं कि डॉक्टर और दवाइयां हर बीमारी का समाधान है। आपने भी देखा होगा कि बड़ी बड़ी मशीनें, महंगे इलाज और हजारों परीक्षण के बाद भी लाखों लोग इन बीमारियों से अपनी जान गंवा देते हैं। यह केवल शारीरिक बीमारी नहीं है, यह आत्मा, मन और शरीर की समग्र स्थिति का परिणाम है। लेकिन जब चिकित्सा विज्ञान अपने घुटने टेक देता है, तो इंसान निराशा में डूबने लगता है। परंतु बाइबल हमें सिखाती है कि बीमारियां केवल शारीरिक कारणों से नहीं होती, उनकी जड़ें आत्मा और मन में छिपी होती हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इस संसार को अपने वचनों से बनाया। अगर उनके शब्द इतनी शक्ति रखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड बन सके, तो क्या वे बीमारियों को मिटाने की क्षमता नहीं रखते? बाइबल के वचन केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये वचन परमेश्वर की जीवंत शक्ति है। जब आप विश्वास और समर्पण के साथ इनका उच्चारण करते हैं, तो यह वचन आपके शरीर और आत्मा को चंगा करने लगते हैं। लेकिन प्रियो, जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती है, वहीं परमेश्वर का चमत्कार शुरू होता है। बाइबल केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की पुस्तक नहीं है, यह एक ऐसी जीवंत शक्ति है जिसमें आपके जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचनों से यह सृष्टि बनाई। तो सोचिए, अगर परमेश्वर के शब्दों में पूरी दुनिया को बनाने की ताकत है, तो क्या वे आपके शरीर को चंगा करने की ताकत नहीं रखते? दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि बीमारियां केवल शरीर की नहीं होती। बाइबल हमें सिखाती है कि हर बीमारी की जड़ आत्मा में होती है। जब हमारी आत्मा घायल होती है, जब हम पाप या नकारात्मकता के जाल में फंस जाते हैं, तब उसका असर हमारे शरीर पर दिखने लगता है। बाइबल कहती है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रत्येक वचन से जीवित रहता है। यह वचन हमें यह समझाता है कि शारीरिक पोषण से भी अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा का पोषण। जब हमारी आत्मा मजबूत होती है, तब हमारा शरीर भी चमत्कारिक रूप से चंगा होने लगता है। आपने देखा होगा कि दुनिया के सबसे महंगे डॉक्टर भी कभी कभी किसी मरीज को यह कहकर छोड़ देते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह वो समय है जब परमेश्वर का चमत्कार सामने आता है। बाइबल यह भी सिखाती है कि हमारी बीमारियां अक्सर हमारे पापों और नकारात्मक विचारों का परिणाम होती हैं। जब हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और बाइबल के वचनों के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, तो हमारा शरीर भी ठीक होने लगता है। यिर्मयाह 30 अध्याय का 17 पद में कहा गया है, मैं तुझे भला चंगा करूंगा और तेरे घावों पर मरहम लगाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यह वचन केवल शारीरिक चंगाई की बात नहीं करता, बल्कि आत्मा और मन की भी चंगाई का वादा करता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी गवाहियां सुनाने जा रहा हूं जो बाइबल के वचनों की शक्ति को साबित करती है। अफ्रीका में एक व्यक्ति जो HIV से पीड़ित था, उसने बाइबल के वचनों को पढ़ना शुरू किया। उसने यिर्मयाह 30 अध्याय का
17 पद वचन को अपनाया। मैं तुझे भला चंगा करूंगा और तेरे घावों पर मरहम लगाऊंगा। उसने विश्वास के साथ हर दिन यह वचन दोहराया। आज उसकी रिपोर्ट पूरी तरह से नकारात्मक है। वह व्यक्ति अब स्वस्थ और पूर्ण जीवन जी रहा है। दूसरा गवाही, अमेरिका में एक महिला को स्टेज 4 कैंसर था। डॉक्टरों ने उसे केवल 6 महीने का समय दिया था। वह महिला निराश नहीं हुई। उसने बाइबल के वचनों का सहारा लिया। यशायाह 53 अध्याय का 5 वचन को उसने हर दिन अपने दिल से दोहराया। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हर दिन उसने यह वचन पढ़ा और विश्वास किया कि उसकी बीमारी अब यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली है। कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। डॉक्टर इसे चमत्कार मानते हैं, लेकिन वह जानती थी कि यह परमेश्वर की आशीष का परिणाम है। अब हम बाइबल के उन 3 शक्तिशाली वचनों की बात करेंगे जो हर बीमारी को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखते हैं, जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। ये वचन केवल शब्द नहीं है, बल्कि परमेश्वर की जीवंत शक्ति है। पहला वचन, यशायाह 53 अध्याय का 5 वचन। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यह वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों और बीमारियों का बोझ खुद पर ले लिया। जब आप इसे विश्वास के साथ बोलते हैं तो यह वचन आपकी बीमारी को जड़ से मिटाने लगता है। दूसरा वचन, यिर्मयाह 30 अध्याय का 17 वचन। मैं तुझे भला चंगा करूंगा और तेरे घावों पर मरहम लगाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हर घाव को ठीक कर सकते हैं। इसे नियमित रूप से बोलने से आपकी आत्मा और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा वचन, मत्ती 8 अध्याय का 17 वचन। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यह वचन स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु ने न केवल हमारे पापों को, बल्कि हमारी दुर्बलताओं और बीमारियों को भी अपने ऊपर लिया। जब आप इसे विश्वास के साथ दोहराते हैं तो यह वचन आपके शरीर को पुनः स्वस्थ बनाता है। प्रिय दर्शकों, बाइबल के वचनों का प्रभाव तभी होता है जब आप उन्हें पूरे विश्वास और समर्पण के साथ अपनाते हैं। इसे पढ़ने के लिए केवल शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है, आपको इसे दिल से महसूस करना होगा। जब आप इन वचनों का उच्चारण करें तो यह कल्पना करें कि आपकी बीमारी प्रभु यीशु के पास जा रही है और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। इसके अलावा प्रार्थना के समय शांत मन से इन वचनों को बोलें। अपने अंदर विश्वास जगाएं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। यह विश्वास ही वह माध्यम है जो आपके शरीर और आत्मा में चमत्कारी बदलाव लाता है। प्रिय दोस्तों, यह वीडियो केवल ज्ञान साझा करने के लिए नहीं है, यह आपकी आत्मा को परमेश्वर की शक्ति से जोड़ने का एक माध्यम है। यदि इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें और इस चमत्कारिक यात्रा को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रभु यीशु का नाम लेकर हर दिन आगे बढ़ें। जय मसीह की जय। मसीह।